पीडीए इनका जो अनाउंसमेंट है, जो ये घोषणा कर रहे हैं, ये धोखा है। प्रतापगढ़ में कोई पीडीए इनका मजबूत नहीं है। जातिगत आधार पर कुछ सीटों को ये पा गए थे, वो भी अब की बार सब समाप्त हो जाएंगी। आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले कि राम का नाम लेकर आने वाली पार्टी रामचंदा ही कहा गई दान पेटी से। ये तो आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना विपक्ष का काम है, और इन लोगों का तो आधार विहीन सारे मुद्दे रहते हैं। रामपुर तिराहे पर भी नंगी नाच करके लोगों को गोलियां मार दी गई थी, उसमें जाति नहीं देखी गई, उसमें भी अधिकांश पिछड़े थे। इसके बिटिया पे तमाम लोग गलत कमेंट किए। ये बहुत ही निंदनीय है और किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रतापगढ़ जनपद के जनप्रतिनिधि यदि सक्रिय होते तो प्रतापगढ़ भी एक विकास का बड़ा हिस्सा होता, और उनकी निष्क्रियता की वजह से हमारा जनपद पीछे पड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित जिला प्रतापगढ़ इस वक्त आर्थिक आधार पर सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब जिला बन गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के नेता कुंदन सिंह जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 27 में चुनाव है, बीजेपी की क्या स्थिति है, सपा की क्या स्थिति होगी। योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियां कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो तैयारी भी कर रहे हैं। तो प्रतापगढ़ जिले की स्थिति के बारे में हम जानेंगे कि वहाँ क्या कुछ स्थिति भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। और जो सबसे भी एक आर्थिक आधार पर जो आ रहा था डेटा आ रहा है, उसमें कहा गया कि प्रतापगढ़ जिला सबसे गरीब हो गया। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानेंगे कि प्रतापगढ़ जिला गरीब कैसे हो गया। तमाम नेता, तमाम बड़े बड़े धुरंधर वहाँ बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। प्रतापगढ़ जनपद की वास्तविक स्थिति ये रही कि कभी कांग्रेस का कार्यकाल हुआ करता था, और 7 मिनिस्टर स्टेट और सेंट्रल के मिला के जनपद प्रतापगढ़ से हुआ करते थे। स्थिति वहाँ की वास्तविकता ये थी कि वहाँ 5 किलोमीटर भी कहीं पूरे जनपद में अच्छी सड़क देखने के लिए नहीं मिलती थी, और डेवलपमेंट के नाम पे एक फैक्ट्री गई जिसमें भी लोग खसूट करके उसको बेच दिया गया। इसके अलावा जनपद प्रतापगढ़ में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, या विकास हो सके, या डेवलपमेंट हो सके, जनपद को कोई अग्रणी दर्जा मिल सके। इस तरह का किसी ने कोई कार्य ही नहीं किया। और जब से भाजपा सरकार आई है तब से वहाँ सड़कों का डेवलपमेंट हुआ है, सड़कों का अच्छा निर्माण किया जा रहा है, जिससे देखने से ये लग रहा है कि सरकार की जो अगली रणनीति है उसमें जनपद प्रतापगढ़ को अच्छे रोजगार के अवसर भविष्य में मिल सकते हैं। अच्छा, ये जो गरीब और पिछड़ा हो गए जिला, इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार सरकारों को, पिछड़ी सरकारों को और वहाँ के जनप्रतिनिधियों को मानते हैं, जिनकी निष्क्रियता से ये स्थिति जनपद प्रतापगढ़ की हुई है कि वहाँ पर न कोई रोजगार आया और न ही डेवलपमेंट्स आए, न कोई इंडस्ट्री आई, न कोई इस तरह का कार्य किया गया जिससे वहाँ का बेरोजगार रोजगार पा सकता था या रोजगार कर सकता था। ऐसी स्थिति में हमारा जनपद प्रतापगढ़ पिछड़ा ही था, और अगर इस पर विचार करके लोगों ने ठीक से सक्रियता बनाकर कार्य नहीं किया, अच्छे लोग राजनीति में आगे नहीं आए, तो जनपद प्रतापगढ़ की स्थिति दिनों दिन बदहाल ही होती जाएगी। अभी क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि बीजेपी की सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, कुंडा से राजा भैया भी हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं। अभी क्या स्थिति वहाँ चल रही है? समाजवादी पार्टी अलग हुंकार भर रही पीडीए को लेकर करेगी, प्रतापगढ़ के 7 विधानसभा परिसर परचम लहरा देंगे। बीजेपी की क्या कुछ स्थिति है? बीजेपी की सारी सीटें प्रतापगढ़ में आएंगी। सपा के सारे सपने अब की बार चकनाचूर हो जाएंगे। 2027 के बाद सपा खत्म हो जाएगी, सपा का कोई ताना बाना नहीं रह जाएगा। ये अंतिम पड़ाव पर हैं, इनके इतिहास का आखिरी पेज होगा ये 2027 का चुनाव। पूरे जिले में क्या, पूरे प्रदेश में क्या, ये कहीं भी कोई सीट नहीं पाएंगे, और सरकार में न इनका कोई अस्तित्व रह जाएगा, न किसी की हैसियत रह जाएगी। पिछले समय में अगर आप देखिए, इतिहास उठाकर देखिए, तो ये पीडीए बनाकर आज चला रहे हैं। जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने पीडीए को कहाँ प्राथमिकता दिया? पिछड़ों को कहीं प्राथमिकता नहीं दिया, किसी जाति वर्ग विशेष को इन्होंने प्राथमिकता दिया है। किसी पिछड़ों को, अन्य पिछड़ों को कौन सा दर्जा दिया गया? क्या प्रतापगढ़ में पीडीए इनका कुछ मजबूत स्थिति में दिख रहा है? प्रतापगढ़ में कोई पीडीए इनका मजबूत नहीं है। जातिगत आधार पर कुछ सीटों को ये पा गए थे, वो भी अब की बार सब समाप्त हो जाएंगी, और अब की बार इनका ताना बाना वहाँ से खत्म हो जाएगा। प्रतापगढ़ में कोई भी सीट समाजवादी इस समय जीतने की स्थिति में नहीं है। अब की बार सारी सीटें प्रतापगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी की होंगी और इन्हीं की विजय होगी। आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले कि राम का नाम लेकर आने वाली पार्टी रामचंदा ही कहा गई दान पेटी से। ये तो आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना विपक्ष का काम है, और इन लोगों का तो आधार विहीन सारे मुद्दे रहते हैं और सबके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। इसके पहले इनको ये सोचना चाहिए कि जो घोषित रूप से ये कह दे कि राम भक्तों पर मैंने गोलियां चलवाई थी, किसने कहा? समाजवादी पार्टी ने कहा, और गोलियां भी चलाई। और इसके बाद आप देखिए कि उत्तराखंड में पृथक राज्य की मांग करने वाले लोगों पर गोलियां चलाकर 11 लोगों को, जान से धरने पर बैठे आंदोलन कर रहे लोगों को 11 लोगों को
सपा सरकार में ही गोलियां मार दी गई थी। रामपुर तिराहे पर भी नंगी नाच करके लोगों को गोलियां मार दी गई थी। उसमें जाति नहीं देखी गई, उसमें भी अधिकांश पिछड़े थे। इसका इतिहास उठाकर देख लिया जाए और लोगों की गिनती करा ली जाए, उसमें भी पिछड़े लोगों को ही मारा गया था। क्या आदमी अपनी चीज़ों की मांग करता है तो वो जान गंवाने के लिए करता है, वो भी सार्वजनिक हित के लिए काम करता है और उसको भी उस पर तरजीह मिलनी चाहिए। सरकार की जो स्थिति रही सपा सरकार की, उससे भी ज़्यादा बदतर अखिलेश यादव ने बना दिया है सपा सरकार, समाजवादी पार्टी की। और ये पीडीए इनका जो अनाउंसमेंट है, जो ये घोषणा कर रहे हैं, ये धोखा है। क्या कुंदन सिंह 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में चुनावी मैदान में देखे जाएंगे? जी बिल्कुल, चुनाव लड़ने के लिए ही हम लोग राजनीति कर रहे हैं और बिल्कुल 2027 में चुनाव लड़ेंगे। पार्टी जहां से लड़ाएगी वहां लड़ेंगे और पूरी तैयारी से लड़ेंगे, जोर शोर से लड़ेंगे, क्योंकि 2027 में बड़े बहुमत से सरकार आने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की और पुनः योगी आदित्यनाथ जी आदरणीय मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के। अमित शाह तो कह दिए पहले 300 सीटें प्लस इस बार फिर से ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। सत्ता में तो आएंगे, सीटें भी बढ़ाएंगे। अमित शाह कैसे नेता, क्या लगता है कि जो कह देते हैं वही होता है अमित शाह? आप आंकड़ा उठा के देखिए कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जहां पर जो बताया वो एकदम सत्य निकला। उसका कारण ये है कि उस पर एकदम सही वो समीक्षा करते हैं, उस पर सही एकदम कार्य करते हैं और जो भी उन्होंने कहा है, जहाँ के लिए उन्होंने कहा है, सारी चीज़ें सत्य हुई हैं। और हमको ये लगता है कि अमित शाह जी जैसे व्यक्ति को देश को 1947 से पहले मिलना चाहिए था। अगर 1947 से पहले अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री रहे होते या भारत के सरकार का हिस्सा रहे होते तो आज हमारा देश टुकड़ों में न बटा होता। और 1971 के पहले रहे होते तो पाकिस्तान 2 टुकड़ों में जाकर बांग्लादेश न होता, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा होता। 2019 में अगर अमित शाह जी न होते तो ये राम मंदिर का निर्माण होना कठिन था। और 2020 में अगर न होते तो 370 हटाकर भारत जो कश्मीर जो भारत का हिस्सा बना, वो भी पृथक राज्य की मांग कर रहा था, दूसरा देश बनना चाह रहा था। और वर्तमान 2026 में भी अगर अमित शाह जी न होते तो पश्चिम बंगाल भी हमारे देश का एक अलग टुकड़ा होकर खड़ा होने के लिए तैयार था। तो मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे व्यक्ति को जो हमारे देश को इतना मजबूत किया और मजबूत करने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। वो धन्यवाद के पात्र हैं और मैं उनको अपने देश का एक आदर्श मानता हूँ। क्या लगता है आपको कि आप कह रहे हैं 1947 से लेकर अभी तक अगर अमित शाह ना होते तो ये चीज़ें ना होती? उसमें आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, पाकिस्तान बंटवारे को लेकर कहा, तमाम चीज़ों पर बात की। नेहरू इंदिरा गांधी से भी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह अकेले चाणक्य बुद्धि? जी बिल्कुल बिल्कुल भारी पड़ते आ रहे हैं, क्योंकि 1947 के बाद नेहरू और इंदिरा गांधी ये सारे लोग बारी बारी आए, लेकिन जो काम अमित शाह जी ने किए ये काम तब से ही विचाराधीन थे। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा रहा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, ये जो भी मुद्दे थे ये तब से ही विचाराधीन थे और उन लोगों के कार्यकाल में विचाराधीन ही रह गए। चाहे वो इंदिरा जी का कार्यकाल रहा हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल रहा हो, ये इसका निस्तारण नहीं हो पाया। इसका निस्तारण वर्तमान सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी द्वारा किया गया है। ये तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, इसमें किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं लगती। जी, एक और सवाल है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जब से आई महंगाई बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर पहुंची जा रही है, विपक्ष का आरोप है। आपको लगता है इस तरीके की माहौल चीज़ें नज़र आ रही है देश में? विपक्ष का आरोप लगाना कार्य है, लेकिन पूरे विश्व पटल पे अगर देखा जाए तो जो विश्व की स्थिति है, कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं, तो उसको लेकर महंगाई है। लेकिन महंगाई के बाद जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें ये ले आ रहे हैं कि प्रत्येक हाथ को रोजगार देगी सरकार, ऐसा सरकार का विचार है और सरकार उसी दिशा में कार्य कर रही है। आने वाले समय में भारत का एक एक नागरिक सबके हाथ में अपना स्वयं का रोजगार होगा और वो स्वतः कार्य करेंगे। इसके लिए विपक्ष खाली हल्ला मचा रहा है, विपक्ष भी तो सरकार में था। सरकार में रहने के बाद उन लोगों ने रोजगार के लिए क्या काम किया है ये भी तो जनता देख रही है। थोड़ी सी महंगाई कहीं विश्व पटल के विवादों को लेकर, युद्धों को लेकर अगर है भी तो वो जल्दी आने वाले समय में उसका निस्तारण हो जाएगा। जी, उत्तर प्रदेश में हम हैं, लखनऊ में मौजूद हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी, योगी आदित्यनाथ के ऊपर तमाम जो विरोधी हैं उनके आरोप लगाते रहते हैं कि योगी ठाकुरवादी नेता, तमाम लोगों का इनकाउंटर करा दिए, अपने स्वजातीय लोगों को बचा रहे हैं। आप भी उस समाज से आते, क्या कहेंगे इस सवाल पे? जो विरोधी हैं वो जो आरोप लगा रहे हैं उनके आरोप करते हैं। काउंटर की लिस्ट उठाकर देख लिया जाए कि योगी आदित्यनाथ जी ने
योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में जितने भी काउंटर हुए हैं उसमें अपराधी के हुए हैं कि क्षत्रिय, ब्राह्मण और मुस्लिम या अन्य जातियों के हुए हैं। खाली अपराधियों के काउंटर हुए हैं। अगर जाति आंकड़ा भी उठाकर देखा जाएगा तो उसमें बहुसंख्यक अपराधी क्षत्रिय भी मारे गए होंगे। और जो भी अपराधी रहा हो, जिस भी जाति का रहा हो, अपराध को रोकने के लिए पूर्व में भी कई क्षत्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आदरणीय राजनाथ सिंह रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी रहे और वीर बहादुर सिंह जी रहे। ऐसे कई क्षत्रिय मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के क्राइम पे कभी कंट्रोल नहीं हुआ। ये आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का निर्णय लेने की क्षमता और उनका कार्यकाल इतना अच्छा रहा है कि क्राइम पर इतना नियंत्रण आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी ने नहीं कर पाया था, जो हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो मुझको ये लगता है जातिवाद का आरोप निराधार है। जो भी गलत कर रहा है वो उसका परिणाम भुगत रहा है। और मुख्यमंत्री जी के निष्ठा और ईमानदारी पर चिन्ह लगाना, प्रश्न चिन्ह लगाना, ये बेईमानी की बात होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से, ये जनता भी जान रही है और भारत के ही लोग नहीं, विश्व में रहने वाले जो लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जान रहे हैं, वो ये निश्चित रूप से कह रहे हैं कि उनकी ईमानदारी और शक्ति ये बहुत ही अच्छी और सराहनीय और प्रशंसनीय है। एक और सवाल हम आपसे लेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बार धीरे धीरे मजे लेकर ये बात कहे, लेकिन कहते हैं कि धुआं उठता रहता है सीएम आवास के बाहर, तो किसी विशिष्ट चीज़ को पीने की बात करते रहते हैं, उसको क्या कहेंगे? आरोप प्रत्यारोप है कोई किसी के ऊपर। अभी आपने जल्द में देखा होगा कि अखिलेश जी के पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी टिप्पणियां की गई, आरोप लगाए गए। तो इस तरह से गलत आरोप ना तो अखिलेश जी को लगाना चाहिए और ना अखिलेश जी पर किसी को लगाना चाहिए। अखिलेश की बिटिया पे तमाम लोग गलत कमेंट किए, तमाम प्रकार के सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले गए, एक नाइजीरियन लड़के के फोटो लगाकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या किसी के बिटिया के साथ इस तरह की बातें होती है? ये बहुत ही निंदनीय है और किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं या अखिलेश जी हैं, किसी के ऊपर गलत आरोप प्रत्यारोप उनको भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और हो सकता है उसका प्रेजेंटेशन गलत तरीके से किया जाए। और जो उनके साथ हुआ या जिस तरह की प्रतिक्रिया की गई वो निंदनीय है, वो नहीं होना चाहिए। और इन लोगों को भी किसी के ऊपर अनावश्यक आरोप नहीं लगाना चाहिए। 27 में फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन रहे, चुनाव जीत रहे, कितनी सीटें आ रही हैं? निश्चित 300 प्लस सीटें आएंगी और मुख्यमंत्री पुनः उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ही बनेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे पूरे प्रदेश की जनता कह रही है, आवाम कह रही है। और फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री होंगे। प्रतापगढ़ में क्या क्या समस्याएं भी आप देख रहे हैं? प्रतापगढ़ में समस्या को पूछने की बात नहीं, हमको तो लगता है कि समस्या है। जब तक वहाँ के लोगों को रोजगार न मिल जाए, जब तक वहाँ के लोगों को स्वयं खड़ा होने की स्थिति न बन जाए, तब तक तो प्रतापगढ़ जनपद में समस्या ही समस्या बनी रहती है। तो इस स्थिति में हमको लगता है कि वहाँ के जनप्रतिनिधि एक्टिव होंगे, क्योंकि सरकार कार्य करना चाहती है, लोगों को रोजगार देना चाहती है, लेकिन पहल करके उसको लाने वाला और मांगने वाला होना चाहिए। उसकी कमी हमारे जनपद प्रतापगढ़ में सजग नहीं है, सक्रिय नहीं है, आपके कहने मतलब है प्रतापगढ़ में? हाँ, प्रतापगढ़ जनपद के जनप्रतिनिधि यदि सक्रिय होते तो प्रतापगढ़ भी एक विकास का बड़ा हिस्सा होता और उनकी निष्क्रियता की वजह से हमारा जनपद पीछे पड़ा हुआ है। अगर आपको मौका मिलता है, भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर भरोसा करती है, वो कौन से काम होंगे जो आप प्रतापगढ़ में करना चाहेंगे? सबसे पहले प्रतापगढ़ जनपद में अगर हमको पार्टी ने अवसर दिया या कार्य करने का अवसर मिला तो सबसे पहले लोगों को घर घर तक रोजगार पहुंचाने का कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हैं, उनसे अनुमोदन करा के घर घर तक रोजगार पहुंचाने का कार्य करेंगे, जिससे संपूर्ण विकास होगा, समग्र विकास होगा। और इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है विकास का। जब जन जन के हाथों में कार्य हो जाएगा और वो स्वतः अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो विकास होने में देर नहीं होगी। क्योंकि अन्य जो विकास है वो सरकार ने कर दिया है। सड़कों को मिलना चाहिए, सड़क मिलनी चाहिए, जल मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, तो ये सारी सुविधा तो सरकार ने दे रखी है। हमारे जनपद को मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज दिया, तरह तरह की योजनाएं दिए हैं। तो हमको लगता है कि लोगों तक अगर जन जन तक रोजगार पहुंच जाएगा तो हमारा जनपद विकास पथ पर बहुत ही ऊपर बढ़ जाएगा और बहुत आगे चला जाएगा। बस एक सवाल हम आपसे लास्ट ये लेंगे कि करणी सेना ने ऐलान किया है कि 50 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उन्होंने आह्वान किया कि सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं। अगर करणी सेना 50 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो क्या क्षत्रिय जो मतदाता हैं वो ना हो सकता है उनमें, या फिर योगी आदित्यनाथ के साथ ही सब जाएंगे? नहीं, क्षत्रिय मतदाता जो भी हैं
वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मान लीजिए या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को मान लीजिए, जो 800 वर्षों तक 1000 वर्षों तक गुलाम भारत रहा और जिसका सपना नहीं साकार हो पाया था, वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में साकार हुआ है। बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको पिछले उसमें बताए भी हैं। तो इसलिए जो मतदाता है वो क्षत्रिय हो कि आवाम हो, मैक्सिमम वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम करने के लिए एकदम तत्पर है। और किसी का कहना कि हम यहाँ लड़ाएंगे वहाँ लड़ाएंगे, ये बातें ओछी होंगी, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में इस देश में काम करेगी और उसी के नेतृत्व में ही इस देश का भला होने वाला है। क्योंकि पिछले इतने 70 सालों में जो विकास सांस्कृतिक और पारंपरिक होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए थे और हर दिशा में ये सरकार काम कर रही है और निश्चित यही सरकार रहनी चाहिए और सब लोग इसके साथ रहेंगे। भाजपा नेता कुंदन सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने बातचीत की प्रतापगढ़ जिले को लेकर, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, सियासत को लेकर कि आखिर में 27 में क्या कुछ होने वाला है, प्रतापगढ़ की क्या कुछ स्थिति है, वहाँ पे रोजगार की समस्या आपने बताई। और जनप्रतिनिधि जो है वो सक्रिय नहीं है, वरना प्रतापगढ़ जिला जो था वो आज उस स्थिति में नहीं पहुँचता जहाँ पर वो इस वक्त है। कैमरा से होगी जितेंद्र के साथ संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।